भाइयों, एक कार्यक्रम, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम राहुल जी ने शुरू किया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कम से कम 3,560 किलोमीटर चलने का, लोगों से मिलने का, लोगों के साथ बहस करने का, हर पार्टी के एनजीओज कोई भी हो, कि आज जो हिंदुस्तान में मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस सभी ने मिलके जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के साथ भाषा भाषा में लड़ाई, धर्म धर्म में लड़ाई, और हर चीज में वो आज अपना हाथ आगे कर रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे किसी भी चीज पर वो अपना छाप बिटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर और भी एक बात कर रहे हैं कि जो लोग जिस जगह एक है, एकता से काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी एक होकर, एकजुट होकर यहां रहते हैं। और ये हमेशा हैदराबाद मशहूर है, खासकर तेलंगाना। मैं भी इसी एरिया से आता हूं, बाजू में रहता हूं। मैं समझता हूं रेवंत रेड्डी और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लगी हुई है। तो ये मेरे लिए तो नया नहीं है, और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का मिलजुल है, सभी लोग जो मिल के रहते हैं, पहले हम देखते हुए आए हैं। अब मैं तो यहाँ से 55 साल से यहाँ पर आते जाते रहता हूँ, यहाँ के लीडरों से मिलता हूँ, यहाँ के लीडर मुझे मिलते थे, और बहुत से सीनियर लीडर यहाँ, अगर हम यहाँ से गुजरते थे तो हमेशा हमको बुला के अपना समझ के पार्टी की बात करते थे, और मिलजुल के एक ऐसा मिलाप था वो कभी नहीं टूट सकता। तो हैदराबाद से, तेलंगाना से हमारा जुड़ाव है, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी इच्छा थी, आपकी आशा थी कि तेलंगाना अलग बने, वो अगर किसी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस आज आप जो चाहते थे वो देकर आप सभी को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए आज इतना बड़ा निर्णय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिया। तो इसलिए भाइयों, ये एक जो देन है, इसको कायम रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए आप सभी लोग पूरी ताकत लगाना जरूरी है। कोई भी हो, आज यहां पर केसीआर की हुकूमत है। केसीआर की हुकूमत कहां से आई? अरे तेलंगाना से आई, और तेलंगाना के लोग उनको दिए, लेकिन उन्हीं लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आपके हाथ में
यहां पर डेवलपमेंट का झंडा दिया, उन्हीं को आप आज एक एक करके खत्म कर रहे हैं। किसी का लैंड छीन रहे हो, किसी को जबरदस्ती केस डाल रहे हो, किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं यही समझता हूं कि केसीआर में और मोदी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। क्योंकि हमारे कई बिल जो हम पार्लियामेंट में लाए थे, जरा चुप बैठिए, सुनो, उसके बाद फिर कूदेंगे चुनाव में। भाइयों, आप ये मत समझो कि आज जो केसीआर हर स्टेट जाकर मिल रहे हैं, किसी को गला लगा रहे हैं, किसी को शाल डाल रहे हैं, यहां से लेकर कलकत्ता गए, कलकत्ता से पंजाब गए, पंजाब से फिर तमिलनाडु गए, बेंगलुरु, सब जगह जा रहे हैं। क्यों भाई? पहले तो तुम अपना घर संभालो, और जो पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिंदा है, लड़ने के तैयार है, उसको आप कमजोर कर रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप बीजेपी के उसूल के खिलाफ हैं, तो आप क्यों उनके कानून को पार्लियामेंट में सपोर्ट किया? जो 3 काले कानून आए थे, इन्होंने सपोर्ट किया, और ट्रिपल तलाक बिल को इन्होंने सपोर्ट किया। इतने मैं चीजें बताऊंगा। जब कभी भी हम लड़ते थे, मैं लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी का या लोकसभा में था, तो हम हर बिल को जब अपोज करते तो ये लोग उनसे मिलते थे, आज भी मिलते हैं। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम देश में जो है नॉन बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं। अगर नॉन बीजेपी सरकार कोई लाएंगे, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लाएंगे, हम लाएंगे। ये हमारे पास उतनी ताकत है। तो आपको मैं एक ही बात कहता हूं, ये जो केंद्र की भी सरकार है, ये बड़ी अजब सरकार है। मोदी का तो रोज देखते हैं, कभी वो टोपी पहनते हैं क्या, कभी रुमाल पहनते हैं, हर वेश में वो आते हैं, जैसा देश वैसा वेश वो करके चले जाते हैं। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप सबको भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस देश में सरकारी नौकरियां 13 लाख नौकरियां खाली है। 13 लाख, वो रेलवे के हो, डिफेंस के हो, सिविल सर्वेंट्स के हो, 13 लाख वैकेंसीज है। और परसों मोदी जी 75,000 नौकरियां की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे जिस जगह 13 लाख नौकरियां खाली है और SC, ST, OBC के लिए कम से कम 6 लाख नौकरियां खाली है, वो नौकरियां आप नहीं भर रहे हैं। आप अपने चाहते हुए लोगों को 75,000 की भर्ती करके मैं इतने नौकरी दिया, कहां से दिए भाई? ये तो सरकारी नौकरी है, वो भी 13 लाख है। 13 लाख में सिर्फ आप दे रहे हैं एक 75,000, बाकी के ये तो एक अलग बात, ये तो रूटीन कोर्स है, हमेशा भरते आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पूछता हूं, आप जब सत्ता ने आने से पहले ये वायदा किए थे, हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी। वो 16 करोड़ नौकरी कहां है, उसका हिसाब दो। और ये तो सरकारी नौकरियां हैं।
आपके 2 करोड़ नौकरियां कहां है? स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इसके कहां है? देखो, ये झूठ बोलते जा रहे हैं मोदी जी, और झूठ बोलते बोलते लोगों को, युवाओं को फंसा रहे हैं। कितने दिन आप झूठ बोलेंगे? अगर ऐसा ही आप झूठ बोलते रहेंगे, देश एक दिन, इस देश का नौजवान उठ खड़ा होगा, जैसा कि आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं। चुप बैठो भाई, पुलिस जरा शांति से चुप बैठो। तो ये आज इतने नौजवान लोग क्यों आ रहे हैं? कि वो जो उन्होंने वायदा किया था, उस वायदे के मुताबिक वो चल नहीं पाए, इसीलिए नाखुश होकर अब रोड पे आए हैं। लाखों लोग, मैं देखा हूं खुद, मैं कन्याकुमारी में भी इस इनॉग्रल फंक्शन में था, वहां से लेकर हैदराबाद तक, और हैदराबाद से लेकर अब मराठवाड़ा तक, मराठवाड़ा से लेकर ओडिशा तक लोग लाखों की संख्या में जुड़ेंगे, और आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार सेंट्रल में आएगी। और मैं ये आपसे कहूंगा, यूपीए की सरकार कितने काम किए हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है बहुत से नेता बात करने वाले। और क्योंकि बार बार मोदी हमको पार्लियामेंट में पूछते हैं, बाहर पूछते हैं, जब 2 करोड़ का एक रिनोवेशन करके पुल उन्होंने उद्घाटन किया, वो 5 ही दिन में गिर गया, और कम से कम 145 लोग मर चुके। जब यही हादसा बंगाल में हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का शाप ही कारण है, इसीलिए वो मर गए। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, आप तो सिर्फ 2 करोड़ रिपेयर के लिए वो जो पैसे देकर आपने जो पुल को बनवाया था, तो उस पुल पर चढ़ के नौजवान, बच्चे और खासकर बूढ़े लोग भी, आज 145 लोग अपनी जान खो पाएंगे। तो ये मोदी झूठ बोलते हैं, और झूठ का अगर आप सपोर्ट करते जाएंगे, एक दिन देश को तबाह और तंग कर देगा। तो इसलिए दोस्तों, हमारे काम क्या है ये आपके सामने है। वो हमेशा बोलते थे 70 साल में तुमने क्या किया। मैं पार्लियामेंट में उनको बार बार कहता था, अगर 70 साल में हमने कुछ नहीं किया होता, मोदी जी आप प्रधानमंत्री इस देश के नहीं बन सकते थे। आप जो प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश में डेमोक्रेसी को टिकाया, उसका जो बुनियाद है नीचे डाल दिए थे। तो आप वो डेमोक्रेसी को टिकाने का काम हम लोगों ने किया, और उसका फायदा आपको मिला। संविधान, इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी जी, सभी ने मिलकर यह कहा कि अंबेडकर जी इस संविधान को आप बनाइए। संविधान उन्होंने बनाया, और उस संविधान की रक्षा करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। इसीलिए उस संविधान के वजह से, उस डेमोक्रेसी के वजह से आज मोदी प्राइम मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं हर जगह। एक गुजरात में कम से कम 6 दिन से घूम रहे। एक इलेक्शन में, छोटी सी एक स्टेट का इलेक्शन, और भी जाने वाले हैं। हिमाचल जैसे स्टेट का इलेक्शन घोषणा करते हैं, लेकिन गुजरात का टाइम टेबल नहीं निकलता, क्योंकि ऐसे उनको बहुत से ऐसे पुल का उद्घाटन करना है
जो मुरब्बी में गिरे वैसे पुल का उनको उद्घाटन करना है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। महंगाई तो बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाने की चीजें, हर चीज, बच्चों के पेंसिल, रबर, ऐसे चीजें भी मोदी ने जो नहीं छोड़ा, सब कुछ जीएसटी लगा दिया। एक तरफ जीएसटी की मार, एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, और आज 26 करोड़ लोगों का इनकम केवल 10,000 रुपए महीना है। 28 करोड़ लोग जो काम करते हैं अब, उनमें से 26 करोड़ लोगों की आमदनी तो केवल 10,000 रुपए है। तो आप सोचिए, देश आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसीलिए तो 5 प्लानिंग लाए थे, लोगों को अनेक कॉलेज बना के दिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, और हैदराबाद उसका एक सबूत है। जिस जगह हजारों लोग फार्मेसी में और दूसरे इंडस्ट्रीज में, एचएलए में जो काम करते हैं, ये हैदराबाद बना पब्लिक सेक्टर की वजह से। हैदराबाद को बढ़ावा मिला, इकोनॉमी को बढ़ावा मिला, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच जो थी पब्लिक सेक्टर बनाने का, लोगों को नौकरी देने का। ये एक एक बेच के खा रहे, ये तो इतना बेच रहे हैं पूछो मत, कि मोदी और शाह मिलके ये 2 लोग और इस देश के 2 अमीर लोगों को बेचते जा रहे हैं। एयरपोर्ट नहीं छोड़ रहे, पोर्ट नहीं छोड़ रहे, रोड नहीं छोड़ रहे, हवा एक खुला छोड़े उसको एक टैक्स नहीं डाल रहे, नहीं तो बाकी सब बेच के खा रहे हैं। अगर मौका मिला, उनको कोई टेक्निक बताया, अगर आदमी जीना है, उसको ऑक्सीजन और हवा होना है, तो उसको कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। अगर कहा तो वो भी कर जाएंगे, यानी किसी को नहीं छोड़ा। तो इसलिए ऐसे लोगों को पहले गद्दी से हटाना है, इसके लिए एक होना है। ये छोटी मोटी बातें आप भूल जाओ, कौन क्या दिया, किसको क्या मिला। अरे अगर देश बचा, हम बचे, डेमोक्रेसी बची, संविधान बचा, तो ही सब कुछ मिलने वाला है ना। अगर यही खत्म हुआ तो आपको क्या मिलने वाला? फिर गुलाम बन जाएंगे, फिर चंद लोगों के हाथ में आप रहेंगे। तो इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए मैं आपसे यही विनती करूंगा, हम मिलजुल के आगे कदम बढ़ाएंगे। और आखिरी एक बात मैं कहता हूं, वक्त को बदलना सीखो, वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, वक्त को बदलना सीखो, और हर हाल में राहुल जी के साथ चलना सीखो। और मोदी जी वो छोटी उड़ान पे गुरूर करते रहते हैं, लेकिन जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है, लेकिन मोदी छोटे छोटे चीजों पे अपने गुरूर बताते, मैंने ये किया वो किया। तो इसलिए दोस्तों, इसको और मैं आगे न बढ़ाते हुआ इतना ही कहूंगा, हम थोड़ा फंस गए, क्योंकि हम सच बोलने वाले लोग जो कुछ करते हैं वो सच बोलते गए, गरीबों के लिए करते गए। सोनिया जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाई, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लाया, और मनरेगा जैसा स्कीम लाया। ये किसके लिए? ये गरीबों के लिए। हमने किया, लोगों को उसका फायदा हो रहा है। यस, और ये सच है, लेकिन आज लोग झूठ बहुत बोलते हैं। उसीलिए झूठ बोलकर तो मैं भी दरिया पार कर जाता, झूठ बोलकर तो
मैं भी दरिया पार कर जाता, डूबो दिया मुझे सच बोलने की आदत से, सच बोलने की आदत से मुझे डुबा दिया। ये झूठ बोलने वालों की सरकार अब आई है। तो इसलिए दोस्तों, आप सच के साथ रहो, जो काम करते हैं उनके साथ रहो, जो लड़ते हैं उनके साथ रहो, डरो मत। सरकार कुछ भी रहने दो, करने दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, SC ST के साथ, OBC के साथ, पिछड़े हुए दबे हुए लोगों के साथ हमेशा रही है, रहेगी और युवाओं को भी हमेशा साथ देगी। मैं इतना कहते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय तेलंगाना। मैं एक स्लोगन दूंगा, आप उसको अपनी आवाज में जोर से मिला देना। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। अरे अगर KCR भी सो गया है तो उठना चाहिए, ऐसा जरा जोर से। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।